नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जीके जीएस के एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस वीडियो में। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सर्वाधिक पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? एंडी मरे, राफेल नडाल, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच। तो सर्वाधिक पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी जो कि नोवाक जोकोविच है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यह नोवाक जोकोविच का जो कि 24वां ग्रैंड स्लैम था, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा विकल्प राष्ट्रीय आय की मापन पद्धति का हिस्सा नहीं है? तो राष्ट्रीय आय के मापन की प्रमुख 3 विधियाँ होती हैं, जिनमें शामिल है उत्पादन विधि यानी कि उत्पाद विधि, उसके बाद आय विधि शामिल है, फिर व्यय विधि शामिल है, ऋण विधि इसमें नहीं शामिल है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि ऋण विधि जो कि राष्ट्रीय आय की मापन पद्धति का हिस्सा नहीं है। डी राइट ऑप्शन है। अगला है, मौर्य काल की भारत में कौन सी गुफाओं को सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं माना जाता है? तो मौर्य काल की इनमें से बराबर और नागार्जुनी गुफाएं हैं, इनको सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये गुफाएं भारत की सबसे पहली मानव निर्मित गुफाएं हैं, जिसका निर्माण लगभग आज से 2300 वर्ष पहले मौर्य काल में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। अगला, बीपीएल प्रारंभिक न्यूनतम आय से संबंधित एक आर्थिक मानदंड है। बीपीएल का पूर्ण रूप क्या होता है? तो बीपीएल का पूर्ण रूप होता है विलो। बी से हो जाएगा आपका विलो, और पी से हो जाएगा पॉवर्टी, और उस एल से हो जाएगा आपका लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन, जिसका हिंदी में अर्थ होता है गरीबी रेखा से नीचे। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, बिलो पॉवर्टी लाइन। सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो कि बुध ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, इससे रिलेटेड ये पॉइंट याद रखेंगे। तथा व्यास पृथ्वी के व्यास के लगभग 12वें हिस्से के बराबर है। यह सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसके सूर्य के चारों ओर किसी भी ग्रह की सबसे छोटी परिक्रमा अवधि जो कि 87.97 पृथ्वी दिवस है, ये ध्यान रखेंगे। ये सूर्य के सबसे निकट ग्रह है और इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, और यह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लगाता है जो कि 87 दिन है लगभग। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, जो मल्लोक लोक नृत्य किस समुदाय से संबंधित है? तो जो मल्लोक जो कि लोपचा समुदाय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, लेपचा समुदाय जो कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, दार्जिलिंग, भूटान और मेघालय आदि में निवास करती है। यह फसलों के समय बुआई और कटाई के समय किया जाता है, जिससे कि ऐसा माना जाता है कि उनकी थकान इससे दूर होती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। खेलों के संबंध में वाडा क्या है? तो WADA यानी कि वाडा, तो इसका अर्थ होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, यह अंतर्राष्ट्रीय खेलों में ड्रग्स के बढ़ते चलन को रोकने के लिए बनाई गई एक विश्व स्तरीय एजेंसी है। ठीक है, इससे जो भी खिलाड़ी जैसे ड्रग्स वाला होता है उसको रोकने के लिए यह एजेंसी बनाई गई है, वाडा। इसलिए इसका फुल फॉर्म है कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, गुग्गा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो गुग्गा नृत्य जो कि हरियाणा राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। यह पुरुषों के द्वारा किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? चेन्नई, भुवनेश्वर, नवी मुंबई या कोलकाता? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो कि नवी मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसे वर्ष 1989 में बनाया गया था। ठीक है, यहाँ मुख्य रूप से जो भी माल वाले जहाज होते हैं उनका आवागमन होता है। तो सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त शासक घटोत्कच का उत्तराधिकारी बना?
तो घटवत का उत्तराधिकारी इनमें से शासक बना था, जो कि चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, तीजन बाई को वर्ष 2003 में उनकी कला के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वह किस नृत्य शैली के लिए प्रख्यात थी? तो तीजन बाई इनको 2003 में पद्म भूषण दिया गया था, जो कि पडवानी नृत्य के लिए विख्यात थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखी गई थी? एशियंट इंडिया, द ईस्ट एंड द वेस्ट, नो सीक्रेट्स, रिवर ऑफ स्मोक। तो इनमें से पुस्तक जो कि स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा लिखी गई है वो है द ईस्ट एंड द वेस्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। और एशियंट इंडिया जो कि आरसी मजूमदार के द्वारा लिखी गई है, आरसी मजूमदार के द्वारा। नो सीक्रेट जो कि अनुज धर के द्वारा लिखी गई है, अनुज धर। और रिवर ऑफ द स्मोक जो कि अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई है। तो ध्यान रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मनाए जाने वाले फसल कटाई उत्सवों में से एक नहीं है? तो इनमें से फसल कटाई उत्सवों में से एक नहीं है, जो कि दिवाली है। बाकी बैसाखी, लोहड़ी और ओणम ये सभी फसल कटाई के वक्त मनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। ये इसलिए मनाया जाता है दिवाली, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान राम 14 वर्ष के वनवास को काटकर अयोध्या जब वापस लौटे थे, तो उसकी खुशी में दीपावली मनाई जाती है। डी राइट ऑप्शन है। अगला है, वेट्टिकर तमिलनाडु में शासन करने वाले चोलों के शिलालेखों में सबसे अधिक बार उल्लिखित कर है। यह कर इसके रूप में लिया जाता था। तो यह कर जो कि जबरन मजदूरी कराना, इसके रूप में लिया जाता था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अगला है, इनमें से किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया है फ्रांस देश ने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, यदि सकल राजकोषीय घाटे का मूल्य निवल ब्याज दायित्व से अधिक होगा तो सकल प्राथमिक घाटे का मूल्य क्या होगा? धनात्मक, अनंत, शून्य या ऋणात्मक? तो यदि सकल राजकोषीय घाटे का मूल्य निवल ब्याज दायित्व से अधिक होगा तो सकल प्राथमिक घाटे का मूल्य जो कि धनात्मक होगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय परितंत्र का एक उदाहरण है? तो इनमें से स्थलीय परितंत्र का एक उदाहरण है जो कि है घास के मैदान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात इन राज्यों में से मेघालय का है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। और सभी भारतीय राज्यों में केरल का लिंगानुपात जो कि सबसे ज़्यादा है 1084 है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। आप लोग ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से की प्रथा को समाप्त किया था? तो ये प्रथा को समाप्त किया था जो कि सती प्रथा को समाप्त किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, 1757 के प्लासी युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कौन प्लासी का बैरन बना? रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, चार्ल्स नेपियर या जॉन लॉरेंस? तो इसका राइट ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। अगला, एक्टिनाइड श्रेणी जो कि धात्विक रासायनिक तत्वों का एक वर्ग है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 15 कि एक्टिनाइड श्रेणी जो कि 15 धात्विक रासायनिक तत्वों का एक वर्ग है। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। अगला, पंचायतों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पंचायतों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 9 में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भाग 5 की बात करें तो इसके अंतर्गत संघ है, और भाग 12 के अंतर्गत है आपका वित्त, संपत्ति, समुदाय और वाद विवाद, और भाग 7 के अंतर्गत जो कि पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य हैं, जो कि 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा निश्चित बनाए गए थे। ठीक है। अगला है, बुधादित्य मुखर्जी का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो बुधादित्य मुखर्जी का संबंध इनमें से सितार यंत्र से है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला,
शैवाल के किस वर्ग को प्रायः हरा शैवाल कहा जाता है? तो हरा शैवाल जो कि क्लोरोफाइसी के वर्ग को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, किस राज्य में महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो कि मध्य प्रदेश सरकार में शुरू की गई थी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1952 के ओलंपिक खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो वर्ष 1952 के ओलंपिक खेल जो कि आयोजित किए गए थे हेलसिंकी में, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ओलंपिया पर्वत पर खेले जाने के कारण इसका नाम ओलंपिक पड़ा था, ये भी ध्यान रखेंगे पॉइंट। अगला है, गलगंड निम्नलिखित में से किस ग्रंथि की एक बीमारी है? अधिवृक्क ग्रंथि, अग्नाशय, थायराइड ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि? तो गलगंड इनमें से जो की बीमारी है थायराइड ग्रंथि की, ये गले में होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये आयोडीन की कमी से होती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग है? लोहा और इस्पात, एल्युमिनियम, कोयला? तो इनमें से चीनी जो कि कृषि आधारित उद्योग है, क्योंकि गन्ने से चीनी बनाई जाती है, और गन्ना जो कि एक प्रमुख फसल है। ठीक है, डी राइट ऑप्शन है। प्रसिद्ध पांडवलेनी गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार, केरल? तो प्रसिद्ध पांडवलेनी गुफाएं जो कि स्थित हैं महाराष्ट्र राज्य में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो इनमें से नेपाल के साथ जो कि श्रावस्ती सीमा साझा नहीं करता है, जबकि बस्ती साझा करता। बस्ती आप सिर्फ ध्यान रखेंगे, श्रावस्ती नेपाल के साथ नहीं लगती है। बाकी बलरामपुर, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, बस्ती और इन सभी राज्यों इन सभी जिलों की सीमा नेपाल के साथ लगती है, और सिद्धार्थनगर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हिंदू और मुसलमान जो कि नौचंदी के मेले में आते हैं, और नौचंदी का मेला जो कि मेरठ में इसका आयोजन होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा? तो इनमें से ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च जो कि उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लगभग 74.9% भूभाग जो कि ट्यूबवेल से सिंचित किया जाता है, सिंचाई होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पूर्व मध्यकालीन है, प्रदेश के शहर, और उसके बाद वर्तमान स्थित है। तो पूछा है कि कौन सा इनमें से सही सुमेलित नहीं है? तो कोइल जो कि अलीगढ़, महोत्सव नगर, महोबा, महोदय जो कि कन्नौज को कहा जाता है, लेकिन जेजाक भुक्ति जो कि कौशाम्बी को नहीं कहा जाता था, ये वर्तमान में बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? शुजाउद्दौला, आसफउद्दौला, राजा चेत सिंह, राजा महीप नारायण सिंह? तो अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह जो कि किया गया था राजा चेत सिंह के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड? तो इनमें से राजस्थान राज्य जो कि न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके तहत रोजगार के लिए इस अधिनियम के तहत आवेदन प्राप्त होने के 15 दिन में सरकार यदि रोजगार देने में विफल रहती है तो वह व्यक्ति बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार होगा। यह न्यूनतम आय गारंटी कानून का मतलब होता है। ठीक है, अगला है, इनमें से किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को प्रति माह आर्थिक सहायता देने हेतु गृह लक्ष्मी नामक योजना शुरू की गई है? इंपॉर्टेंट योजना है। तो गृह लक्ष्मी नामक योजना जो कि कर्नाटक राज्य के द्वारा शुरू की गई है, इसके अंतर्गत जो भी मध्यम परिवार की महिलाएं हैं उनको प्रति माह 2000 रुपये की आर्थिक मदद राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। अगला, किस टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो विंबलडन 2023 महिला एकल का खिताब जो कि मार्केटा वोंड्रोसोवा ने जीता है, ऑप्शन नंबर
इसका हो जाएगा सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए। दोस्तों ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद दोस्तों।